सो गाइस, एशियन गेम्स 2026 के लिए इंडियन कबड्डी टीम के फाइनल स्क्वाड के सिलेक्शन पर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी इस समय हमें देखने को मिल रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा सवाल इस चीज़ पर उठ रहे हैं कि ये जो फाइनल स्क्वाड है वो तो इंडिया की स्क्वाड नहीं बल्कि हरियाणा की स्क्वाड है, महाराष्ट्र की स्क्वाड है। और तो और ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि इस टीम में तो साउथ इंडिया का कोई प्लेयर ही नहीं है, बल्कि सारे प्लेयर नॉर्थ इंडिया से लिए गए। वही कुछ खिलाड़ी का सीनियर नेशनल्स में, फेडरेशन कप में और पीकेएल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद भी उन्हें फाइनल स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये सारी कंट्रोवर्सी गलत है या नहीं, इसकी बात हम इस वीडियो में डिटेल में करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो पहले बात करते हैं उन 12 प्लेयर्स की जिन्होंने अपनी जगह को फाइनल स्क्वाड में पक्का किया है और वो एशियन गेम्स खेलने जापान जाएंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें रेडर्स में आपने शामिल किए हैं टोटल 6 रेडर्स, देवांग दलाल, आशु मलिक, अर्जुन देसवाल और पवन सहरावत, ये चारों राइट रेडर्स है। और असलम इनामदार और अयान लोचा, ये दोनों लेफ्ट साइड के रेडर। वैसे तो काफ़ी बड़े स्टार रेडर्स लिए गए हैं, पर 12 में से 6 रेडर्स को लेना ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि प्लेइंग 7 में तो आपको इनमें से किसी 3 रेडर्स को ही खिलाना पड़ेगा। और एक तो आपने 6 रेडर्स लिए तो लिए, पर उसमें भी 4 राइट रेडर लिए, ये कुछ ज़्यादा हो गया। 3 रेडर तक तो ठीक था, क्योंकि इतने आपको चाहिए बैकअप के लिए। मान लो अगर किसी को इंजरी हो जाए तो ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जब 6 रेडर आपको लेने ही थे तो 3-3 की जोड़ी बना देते, 3 लेफ्ट रेडर और 3 राइट रेडर। इससे आपकी टीम के 6 रेडर भी हो जाते और राइट और लेफ्ट का बैलेंस हो जाता। खैर, अब ये 6 रेडर्स है तो सही, लेकिन उसमें भी असलम इनामदार और अयान लोजप, क्या यही दोनों लेफ्ट रेडर के ऑप्शन आपके पास मौजूद थे? वैसे तो टीम में शिवम पटारे थे, आदित्य शिंदे भी थे और तो और भरत हुड्डा भी थे, जिनका हालिया फॉर्म भी अच्छा था, चाहे वो पीकेएल का हो या सीनियर नेशनल का हो या फिर फेडरेशन कप का ही क्यों ना हो। सभी में ये रेडर्स टॉप 5 या टॉप 10 में शामिल थे। वैसे तो अयान लोचाप का फॉर्म भी अपने पीक पर चल रहा है, लेकिन क्या भरत हुड्डा और आदित्य शिंदे असलम और अयान लोचाप की जगह पे नहीं आ सकते थे? क्या आप किसी एक राइट रेडर को कम करके एक लेफ्ट रेडर ज़्यादा नहीं ले जा सकते थे? क्योंकि जब फाइनल में ईरान से आपका सामना होगा तब आपके लेफ्ट रेडर का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा कि वो किस तरीके से ईरान के डिफेंस को तितर बितर करते हैं। क्योंकि ईरान के लेफ्ट कॉर्नर पे या तो फजल अतरा चली होंगे या फिर होंगे शादिलू, जो कि राइट रेडर्स को शायद से चलने भी नहीं देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्यों आपने एक और लेफ्ट रेडर को अपनी फाइनल स्क्वाड में नहीं लिया? क्या आपके पास और भी कोई अच्छे लेफ्ट रेडर के ऑप्शन नहीं थे? क्या आप ईरान के खिलाफ कोई और स्ट्रेटजी अपनाने वाले हैं? अब क्या होगा वो तो सीधा फाइनल में मुकाबला होने पर ही पता चलेगा। लेकिन ये सवाल यहीं पे समाप्त नहीं होता है। अब भी तो पूरी आधी स्क्वाड बाकी है, जिसमें आपने पूरे 6 डिफेंडर्स को चुना है और उसमें 2 ही कवर्स को लिया है और 4 कॉर्नर्स को लिया है। अब इसमें भी ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप एक और कवर का डिफेंडर एज अ बैकअप के लिए नहीं ले जा सकते थे? वैसे तो राइट कॉर्नर पे सुनील कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे जयदीप दहिया नो डाउट इस समय के सबसे बेस्ट कवर डिफेंडर्स में से एक है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई कवर डिफेंडर को इंजरी वगैरह कुछ हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी। और तो और साउथ कोरिया, ईरान जैसी टीम से जब आप भिड़ेंगे तब जैन कुली, प्योंगजॉन ली, अलीरेजा मीज़ान और अली समादी जैसे बढ़िया रेडर्स आपके कवर्स को तंग करेंगे। और उस सिचुएशन में पवन सहरावत और असलम इनामदार, जो कि ज़रूरत पड़ने पर कवर पर खेल लेते हैं, लेकिन क्या तब वो इसके लिए तैयार होंगे? क्या वो उन रेडर्स को रोक पाएंगे? अपने थॉट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आ जाते हैं टीम के आखिरी डिपार्टमेंट में, जो कि है कॉर्नर डिफेंडर्स के बारे में, जिसमें आपके पास टोटल 4 कॉर्नर के डिफेंडर मौजूद है। 2 राइट कवर के डिफेंडर राहुल सेठपल और गौरव खत्री, और 2 लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर अंकित जागलन और सुमित सांगवान। अब इसमें भी आप एक कॉर्नर डिफेंडर को हटाकर सुरजीत सिंह जैसे कवर डिफेंडर को, जो कि आवश्यकता आने पर राइट और लेफ्ट दोनों साइड के कवर पर खेल लेते हैं, शायद से इन्हें आप टीम में रख सकते थे। और कॉर्नर पे भी आपके पास दूसरे अच्छे ऑप्शन मौजूद थे, जैसे कि दीपक शंकर हो गए, नवीन दुहान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और वहीं सबसे मेन प्लेयर शुभम शिंदे हो गए, जिनका हालिया फॉर्म तो सभी टूर्नामेंट में अच्छा रहा, चाहे फिर वो पीकेएल हो या फेडरेशन कप हो।
या फिर सीनियर नेशनल हो, और उसमें तो वो नंबर 1 के डिफेंडर रहे थे पॉइंट्स के मामले में, तो क्या आप इनमें से किसी कॉर्नर के बदले उन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते थे? क्योंकि वैसे भी आपके जो सारे कॉर्नर्स है वो एकदम यंग है और उनके पास इंटरनेशनल गेम्स में खेलने का कोई अनुभव नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन अब क्या कुछ होगा ये तो एशियन गेम्स में ही पता चलेगा, जब टीम इंडिया के ये 12 धुरंधर मैट पर उतरेंगे गोल्ड मेडल के लिए। और रही बात ये इंडिया की स्क्वाड नहीं, हरियाणा की स्क्वाड है, उसके ऊपर तो वैसे तो 8 खिलाड़ी पूरे हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो नेशनल्स में कहीं ना कहीं इंडियन रेलवे से और सर्विसेज से खेलते हैं। जैसे देवांग दलाल हो गए, अंकित जागरण हो गए, राहुल सेठपाल हो गए, जो कि सर्विसेज से खेलते हैं, भले ही वो बिलोंग हरियाणा से करते हो। फिर सुमित सांगवान हो गए, सुनील कुमार हो गए, वो इंडियन रेलवे से खेलते हैं। तो इस हिसाब से तो ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट से टीम बनाई गई है, इसलिए ये हरियाणा की स्क्वाड कहना गलत बात है। सो ये मेरे कुछ थॉट्स थे जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए। सो दैट्स इट। बाकी आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन कौन से प्लेयर्स को इस टीम में शामिल करना चाहिए था और कौन से प्लेयर को टीम में नहीं लेना चाहिए था। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।